नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और झारखंड के सियासी गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि आजसू के पाले में सिर्फ एक सीट मिली थी और निर्मल महतो वो हैं जिन्होंने इस पर जीत मांडू सीट से हासिल की थी। लेकिन अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सुदेश महतो उनके जगह पर चुनाव लड़ सकते हैं। क्या है पूरी खबर, इस पर चर्चा करने के लिए और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ डिजिटल हेड आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब जो निर्मल महतो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इनके बजाय सुदेश महतो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, आजसू 10 सीटों पर एनडीए अलायंस में 10 सीटें मिली थी और 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन आजसू के जो सुप्रीमो हैं, केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं सुदेश महतो, वो सिल्ली से भी चुनाव हार गए हैं। यानी 9 सीट आजसू ने गंवा दिया है। एकमात्र मांडू सीट पर मुझे लगता है 200-250 के बीच में निर्मल महतो वहाँ से चुनाव जीतने में बमुश्किल किसी तरीके से आजसू का खाता खुला है, कामयाब रहे हैं। लेकिन अब खबर नहीं आ रही है, कह सकते हैं कि कन्फर्म है, कम से कम निर्मल महतो ऐसा ही कह रहे हैं। उन्होंने जो वहाँ की जनता है उनसे, अपने समर्थकों से कुछ संबोधित किया है, उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही है कि मैं स्वेच्छा से अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। मैं जाकर के आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, उनसे बात करूँगा, रिजाइन दूंगा और सुदेश महतो से अनुरोध करूँगा कि वो इस सीट से चुनाव लड़ करके सदन में जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड के सबसे बड़े नेता में से एक सुदेश महतो हैं, उनके जैसा कोई नेता नहीं है, इसीलिए सदन में उनको जाना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ बुलंद हो सके और उनके जिसके लिए वो राजनीति करते हैं उनकी बातें रखी जा सके। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। 2014 से 19 में भी मुझे जहाँ तक याद है कि सुदेश महतो चुनाव हार गए थे 2014 में। अमित महतो से उपचुनाव में भी उनकी पत्नी ने उनको शिकस्त दी थी, लेकिन 2019 में फिर से वापसी की थी सुदेश महतो ने। लेकिन इस बार त्रिकोणीय संघर्ष में सुदेश महतो को वहाँ से हार मिली है। इनफैक्ट बाकी 8 सीटें भी सुदेश महतो की पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे सबको शिकस्त मिली है। जबकि 2019 में आजसू गठबंधन में नहीं लड़ा था तो भी 2 सीटें मिली थी और उपचुनाव में एक चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी रामगढ़ से भी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, सुनीता चौधरी। लेकिन इस बार बेहद खराब परफॉर्मेंस रहा है और इसके पीछे की जो वजह मानी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो हैं। यानी कि सुदेश महतो का जो कुर्मी वोट बैंक पर एक प्रभाव था, आधिपत्य था, उसकी जो सियासत करते थे, उस पर अब जयराम महतो ने सेंध ही नहीं लगा ली है, बल्कि कहा जा सकता है जो वोट मिला है वो उन्होंने कब्जा जमा लिया। सुदेश महतो के लिए अब राजनीति में वापसी करनी एक चुनौती से कम नहीं। हम दोनों सीटों का परिणाम बताएंगे, सुदेश महतो कितनी सीट से कितने वोटों से हारे हैं, मांडू से कितने वोट से जीते हैं निर्मल महतो। तो देखिए, ये निर्मल महतो आजसू पार्टी से चुनाव लड़े हैं, महज 231 वोट से ये किसी तरीके से चुनाव जीते हैं। जयप्रकाश पटेल जो कि पिछली बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, 2019 में विधायक चुने गए थे, वो कांग्रेस में चले गए थे और अब फिर से कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे। तो उनको 90,640 वोट मिला है और 90,878 वोट ला करके निर्मल महतो यहाँ से चुनाव जीते हैं। और जिस जेल के जयराम महतो की पार्टी की हम बात करें, जिसकी वजह से सुदेश महतो की पार्टी का बुरा हाल हुआ है, वो 71,278 वोट लाने में कामयाब रहे हैं वहाँ पर। तो ये बड़ा फैक्टर है। और जिस सिली की बात कर रहे हैं, सिली से जहाँ से सुदेश महतो चुनाव हार गए हैं, 23,867 वोटों से उनको शिकस्त मिली है। 73,189 वोट, 69 वोट लाया है अमित महतो ने, जो लास्ट टाइम में जेएमएम में शामिल हुए थे, हेमंत सोरेन ने शामिल कराया था। और सुदेश महतो को महज 49,302 वोट मिले हैं। यहाँ पर भी जयराम महतो की पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो बड़े फैक्टर साबित हुए हैं। 41,725 वोट लाने में वो कामयाब रहे हैं। जबकि पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार 83,700 वोट ला करके चुनाव जीता था सुदेश महतो ने, 20,195 वोटों से। यहाँ पर जो सीमा देवी हैं, जो निवर्तमान विधायक थी, उनको हराया था। 63,505 वोट उस समय आया था। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी जानकारी है कि सुदेश महतो को सदन में पहुंचाने के लिए निर्मल महतो कुर्बानी देने को तैयार हैं, अपनी विधायकी छोड़ने को तैयार हैं, सीट छोड़ने को तैयार हैं। अब डिपेंड करता है कि सुदेश महतो क्या ऐसा चाहते हैं, क्या सुदेश महतो उस सीट से, मांडू सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी का डिसीजन होगा या सुदेश महतो का डिसीजन होगा। लेकिन हाँ, निर्मल महतो ने ये बातें कह करके एक तरीके से संकेत दे दिया है या राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है कि क्या सुदेश महतो
मांडू सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से निर्मल महतो ने ये फैसला लिया है कि वो अपने पद से अब इस्तीफा दे देंगे और सुदेश महतो को कहीं ना कहीं काबिल बताते हुए उन्होंने इस पद के लिए ये फैसला लिया कि वो इस्तीफा देंगे। हालांकि इस की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जैसे ही कुछ सामने आती है लेटेस्ट अपडेट हम आप तक कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी तमाम जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचते रहें और जाते जाते वो बाइट भी आप सुनिए जब उन्होंने ये जानकारी दी है। आज हम मांडू विधानसभा के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और हम ये जीत माननीय सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, बीजेपी आंसू के तमाम नेता और मांडू विधानसभा के एक एक लोगों को देता हूं। लेकिन मैं स्वेच्छा से मांडू विधानसभा को सुदेश महतो जी के लिए ये सीट छोड़ने के लिए हम तैयार हैं और सुदेश महतो जी से मिलकर हम जल्दी रिजाइन भी देंगे और हम आग्रह करेंगे तमाम कार्यकर्ता लोग से कि चुनाव की तैयारी करें और माननीय सुदेश महतो जी को मांडू से हम लोग विधायक बनाकर विधानसभा में वहां पे सुदेश जी का सुदेश महतो जी का गूंजना चाहिए। और आप लोग मालूम है कि सुदेश जी जो बात उठाते हैं विधानसभा में लोगों को निचले स्तर पर उज्जवल समस्या के लिए शायद कोई भी नेता नहीं उठाता है। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जो सही बात को उठाने वाला नेता चाहिए। हमारे नेता सुदेश महतो थे, हैं और जीवन भर रहेंगे और सुदेश महतो से बड़ा नेता झारखंड में पैदा नहीं हुआ है, न जीवन में पैदा होगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।